अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कभी पालपा, कभी पीपल्स यूनिटी, कभी सोसाइटी फॉर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जब भी निचकारी करीब पहुँचती है, होने लगती है, तो पीआईए के अंदर जो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कोशिश होती है कि पीआईए की निचकारी ना हो, एयरलाइन को नुकसान हो या एयरलाइन प्रेशराइज होकर इनके मुतालबात मान ले। और अभी भी कुछ इसी नोयत की चीज़ें सामने आई हैं जब हम देख रहे हैं कि दिसंबर का महीना यानी कि आइंदा माह निचकारी जो है उसको फाइनलाइज करना है। तो अभी जनाब सोसाइटी फॉर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया है। 2 माह से लोग एहतजाज कर रहे थे और इन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इस टाइम तक 55 से ज़ायद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं वो मुतासिर हुई हैं और दर्जन से ज़ायद मनसूख हो चुकी हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कई कई घंटे तक लोग एयरपोर्ट्स पे मौजूद हैं। अब पीआईए की इंतज़ामिया क्या कर रही है, अल्टरनेट क्या है, कैसे अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात कर लेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो इंजीनियरिंग का शोबा है वो काफ़ी अरसे से अपने कुछ मुतालबात के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ राब्ते में था। कोशिश की जा रही थी कि जनाब जो उनके चीदा मुतालबात हैं वो मैं आपको पहले सामने रख देता हूँ। उसमें था जी 8 साल से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, अलाउंस भी उतने ही हैं। उसके बाद जनाब सेकेंडली जो चीज़ थी कि स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये भी उन्होंने बताया। और जनाब जुगाड़ के ज़रिए हम एयरलाइन को चला रहे हैं, जहाज़ों को ठीक कर रहे हैं। और ये कहा जी हम 2 माह से स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज कर रहे हैं, हमारी मुराद बढ़ाई जाएँ, अलाउंस बढ़ाया जाए, हमारी सैलरीज जो हैं उनको बढ़ाया जाए। ये बुनियादी तौर पे उनका मुतालबा था। अब ये मुतालबा उस टाइम में किया जा रहा है जब 2 माह बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निचकारी होने जा रही है। 4 कंसोर्शियम जिनको फाइनलाइज किया है वो इस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज़, उनका ग्राउंड हैंडलिंग, उनके दफातर, उनका इंजीनियरिंग का शोबा, जितनी भी चीज़ें हैं उसका बड़ा ब्रीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं ताकि वो एक अच्छा रेट इसका लगा सकें। तो उसी टाइम पीरियड में ये एसोसिएशन की जानिब से अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से ज़ोर डाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि निचकारी से पहले किसी किस्म की मराद जो है वो ले ली जाए, अलाउंस है उनको बढ़ा लिया जाए, तनख्वाहें बढ़ा ली जाए, ताकि जो आइंदा जो उसको ओन करे तो आते ही किसी ने सैलरी नहीं बढ़ानी। तो इस चीज़ की पूरी कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आपको पता है 800 अरब का खसारा। अब अल्लाह अल्लाह करके इस लेवल पे पहुँचे हैं कि उसकी निचकारी कुछ उसका मतलब मेकअप शेकअप करके कोई 2-4 रूट बहाल करवा के पुराने जहाज़ों को ठीक शीक करके कुछ फ्लीट बढ़ाया था, वो दोबारा 12-14 पे आ गया है, 18-20 पे गया था। तो मतलब ये मसाइल जो कि तू खड़े हैं और सारा फोकस सिस्टम उसको बेचने का है। इतने में जनाब इन्होंने क्या किया है, जो एसोसिएशन है जहाज़ों को फिटनेस सर्टिफिकेट जो फ्लाई करने से पहले जो इंजीनियरिंग का शोबा देख कर देता है वो जारी करने से इनकार कर दिया। कल रात 55 से ज़ायद अब तक परवाज़ें जो हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया, वो मुतासिर हुई हैं। दर्जन से ज़ायद उनमें बिल्कुल मनसूख की गई हैं। बाकी 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे इतना डिले इस टाइम चल रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो CEO हैं आमिर हयात, वो कराची पहुंच गए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मुतबादिल तरीके से जो निजी एयरलाइंस हैं उनके इंजीनियर्स को मिलाकर उनसे काम चलाया जा सके। और उन्होंने कुछ परवाज़ें जो हैं उनको रवाना भी किया। साथ ही HR का जो शोबा है उसको उन्होंने मुतारिक कर दिया है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये टाइम नहीं था एहतजाज का, ये टाइम नहीं था लोगों को मुश्किलात में डालने का। और साथ में जो इंटरनेशनल रूट्स हैं पूरी कोशिश है कि वो बहाल रहें, वो मुतासिर ना हो, क्योंकि बाहर जो लोग हैं जिन्होंने टिकट्स करा रखे हैं पाकिस्तान आने के लिए, लोगों के पूरे स्केजुअल्स हैं, लोगों ने होटल्स बुकिंग कराई हुई है, खुशी गमी पे आना है। तो कोशिश की जा रही है कि वो मुतासिर ना हो, इसको संभालने की इस टाइम पूरी कोशिश है। ऑन द अदर साइड जो एसोसिएशन है उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पीआईए की इंतज़ामिया ने हमसे कोई बातचीत की नहीं। CEO जो हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, उनके रवैये के ऊपर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी उनका रवैया ठीक नहीं है, उनको अपना रवैया बेहतर करना चाहिए था। अब इस पर ओवरऑल यही है कि मेरे ख्याल से इस टाइम को देखते हुए पूरी कोशिश की गई है एसोसिएशन की जानिब से कि प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर कि बिफोर निचकारी कुछ ना कुछ कर लें। उससे पहले हमने देखा माजी में पालपा, जब निचकारी की बात होती थी तो उनकी जानिब से हड़ताल की जाती थी, काम छोड़ दिया जाता था, फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल रुक जाता था। और फिर जनाब कभी जो डिफरेंट यूनियंस अंदर काम कर रही हैं, पीपल यूनिटी है, बाकी जिस तरह सियासी जमातों ने अपने अंदर विंग बना रखे हैं, जिस तरह हायरिंग होती रही है, 18-20 हज़ार तक आपका HR बिल चला गया था। 18-20 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल, इतने 18-20 हज़ार का क्रू हो गया था टोटल, आपका कह लें कि अमला इतना हो गया था जिसमें परमानेंट नॉन परमानेंट सारे लोग शामिल थे। तो अल्लाह अल्लाह करके जनाब इन सारी चीज़ों को काबू पाकर समेट कर इस लेवल पर लेके आए हैं कि इसको कोई बाय कर ले। तो अब बाय करने से पहले एक नई ये चीज़ सामने आ गई है। इसके ख़िलाफ़ अब जो भी है, ये जो लोग हैं उनको बेहतर पता होगा कि उन्होंने क्या करना है और जो अरबाब इख्तियार हैं। लेकिन ये फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल मुतासिर नहीं होना चाहिए जनाब। लोग मुतासिर हो रहे हैं। दमाम की फ़्लाइट, जद्दा की फ़्लाइट, मैं देख रहा हूँ पूरी लिस्ट थी कि कितने कितने घंटे ताख़ीर का शिकार है। तो बिला आखिर जो सफ़र करेगा वो काम
शहरी होगा, एक आम पाकिस्तानी होगा, वो लोग जो इस एयरलाइन के ज़रिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। बाकी जनाब 4 कंसोर्शियम हैं और जिनको फाइनलाइज़ किया गया है और होपफुली कि PIA की निजकारी जल्दी हो जाए। उसके अंदर एक अच्छी चीज़ जो शामिल की गई हो कि नए जहाज़ भी ख़रीदने होंगे, जो भी उसको बाय करेगा एयरलाइन को एक्सपैंड करना होगा। होपफुली कोई अच्छी कंपनी ख़रीदेगी और एक्सपैंड करेगी और पाकिस्तानी को सुकून दे, आराम दे सफ़र मुयस्सर आएगा। और जो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं जो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इनका भी खात्मा होगा। और कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने मुतालबात को लेकर। साथ इन्होंने एक चीज़ कही थी कि जनाब जुगाड़ लगाकर जहाज़ों को ठीक किया जा रहा है। ये बड़ा हॉरिबल बयान था कि मतलब पार्ट्स ठीक नहीं है, हमें कहा जाता है बस आप जहाज़ उड़ाएं, बस सर्टिफिकेट दे दें, बस ठीक है, गलत है बस नहीं है, ठीक लीजिए। तो इस तरह के जो बयान जब बाहर भी लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली कोई भी उसके ऊपर आपके जो एतमाद का इजहार नहीं करेगा। मगर पाकिस्तानी जो है वो भी बैठते हुए डरेंगे, क्योंकि हवा के अंदर अल्लाह ना करे जहाज़ को कुछ हो गया तो क्या होगा। अभी तक PIA के 8 से 9 प्लेन जो आज तक क्रैश हो चुके हैं, और अगर आप उसको एज़ पर आपका फ्लीट देखें तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद बनती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। जो अपने मुतालबात जायज़ तरीके से आप पेश करें, लेकिन बदनाम भी करने की कोशिश ना करें। और ऑन द अदर साइड मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट टाइम कि आप प्रेशराइज़ करके फ़्लाइट ऑपरेशन को मुतासर करें। थैंक यू सो मच।